टैक्स तो हम सब देते होंगे, आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली ऐसे टैक्सेस कि जो हम पर फ़र्ज़ हैं ही नहीं, हम वो भी देते हैं। लेकिन इन टैक्सेस के साथ साथ हम एक और चीज़ भी देते हैं जिसे हम बोलते हैं जगह टैक्स। अरे कहना क्या चाहते हो? हाल के दिनों मैं और मेरा दोस्त लाहौर में अनारकली बाज़ार में गए, बाइक पे थे हम, एंड पे एक शॉप थी, उसके सामने खड़ी करनी चाहिए, तो एक नौजवान था, पर्ची उठाए हुए आ गया, सर ये पर्ची ले लें। आई वाज सरप्राइज कि किस चीज़ की? ये जी आपने बाइक यहाँ पे खड़ी की है तो उसके एवज। मैंने कहा कितने रुपए? 50 रुपीज़। आई वाज शॉक्ड कि ये LDA के अंडर तो नहीं है, फिर किस चीज़ का आप ले रहे हैं? दूसरे नंबर पे ये एक पब्लिक बाज़ार है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो आगे से ज़िद करने लग गए कि ये तो आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा ये है किसके अंडर? तो उन्होंने एक ऐसे बंदे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया कि जिसका मैंने अभी तक नहीं सुना और शायद पूरी ज़िंदगी सुन भी ना पाऊँ। मैंने आगे से आर्गूमेंट्स किए कि नहीं, मैं ऐसे नहीं दूंगा, मुझे एक वैलिड प्रूफ दो, उसके बाद मैं आपको दूंगा कि ये गवर्नमेंट ले रही है, कोई कौन सा इदारा ले रहा है। जब उसे पता चला कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली तो वो कहने लगा भाइयों जी साढ़े तुसी जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पर्ची दो, मैं उसकी तस्वीर बनाऊंगा और पूछूंगा किसी ना किसी से, जो भी एक सरकारी अदारे में लोग हैं जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं उनसे जवाब लूँगा कि ये किस बेसिस पे ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उसने पर्ची देने से इनकार किया और वहाँ से गायब हो गया। ये एक मैं था, न जाने उसने कितनों से लिए होंगे पैसे, कितनों से लिए होंगे। ये तो सिर्फ एक बात है। इसके बाद गुलबर्ग में सेवर फूड है, उसके बाहर जो पार्किंग है उसका ठेका भी किसी प्राइवेट बंदी ने, अदारे ने, किसी जग्गे ने, किसी MP ने, किसी MNA ने या किसी बदमाश ने लिया हुआ है और लोग उसको देते हैं। वहाँ पे भी मेरा यही सवाल था कि ये LDA के अंडर है? उसने कहा नहीं जी, ये इस बंदे का नाम है। मैंने कहा क्यों दूँ? वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे नहीं लिए पैसे। क्यों? क्योंकि मैं कानून जानता था, मैं ये जानता था ये कि किसके अंडर है। अब एक और वाक़या होता है, हमारे उकाड़ा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं जाता हूँ। अब हमने फ़ीस भरी हुई है, सब कुछ किया हुआ है, गाड़ी लगाते हैं, बाहर निकालते हैं तो वो पैसों की डिमांड करता है, ये जी पर्ची। मैंने कहा किस चीज़ की पर्ची? ये जी हॉस्पिटल में आपने पार्किंग यूज़ की है। तो मैंने कहा ये उसके लिए हमने पे किया है तो उसी में चार्जेस होंगे। तो कहने लगा नहीं, ये तो जी किसी प्राइवेट बंदे के नाम है। मैंने कहा कौन है वो जी कोई ज़िली सदर है। मैंने कहा किस चीज़ का सदर है? इस चीज़ का। तो मैंने कहा मेरी बात करवाएं। मैंने उससे बात की तो मैंने अपना तारुफ करवाया। तारुफ करवाने के बाद मैंने उसे बताया कि कानून क्या है और आप ये जो कर रहे हैं ये एक गैर कानूनी काम है, ये आप अपना जगह टैक्स ले रहे हैं। तो वो आगे से कुछ नर्म हुआ और इसका क्या हल निकल सकता है? सर आप यहाँ रुके, मैं आता हूँ, ये है वो है, ये है वो है। तो ऐसे मामला चलते रहे। तो खैर वहाँ से मैंने उस पर्ची की तस्वीर ली और वहाँ से मैं निकल गया। ये लोग हर जगह भी आपको नज़र आते हैं। एक तो होता है टैक्स, एक होता है जगह टैक्स। ये सब कुछ हम जैसे लोगों पर फ़र्ज़ है, हम जैसे लोगों पर फ़र्ज़ है कि जो बिना सवाल किए, बिना आगे से आर्गूमेंट्स किए ये सब कुछ करते हैं और इनकी हम हमायत करते हैं, इनको हम दिलासा देते हैं कि नहीं नहीं करो, हम 30 करोड़ आवाम नहीं, हम तो भेड़ बकरियां, हमें जिधर लगाओगे हम लग जाएंगे, जो कहोगे हम देंगे, जैसे कहोगे हम देंगे। हम आगे से आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास कानून है, तुम्हारे पास कानून में बैठे हुए लोग हैं, तुम्हारे पास ताकत है, सब कुछ है। तो हम तो जी आपकी जी हजूरी करेंगे, लेकिन हम आगे से कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उन इदारों से, सबसे पहले LDA से, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, क्या आपको ये नज़र नहीं आता? क्या ये आपको दिखाई नहीं देता कि क्या कुछ हो रहा है? कौन ये सब कुछ कर रहा है? किसकी आड़ में ये सब कुछ हो रहा है? ये क्वेश्चन है और इससे फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको ये पूछना चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मेरा क्वेश्चन है, आप 23 करोड़ आवाम से क्या आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते? कब उठाएंगे? कब उठाएंगे? अभी वक्त है, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोलें, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हर वक्त आपने नहीं सहना, मैंने नहीं सहना। इन चीज़ों को देखें, अपने इर्द गिर्द जो भी गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करें, उसकी वीडियो बनाएं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आपकी बात फैलेगी भी, लोग सुनेंगे भी, अप्रिशिएट भी करेंगे। और ये लोग जो हैं इनको ऐसी चीज़ें ही पसंद आती हैं। ये ऑन द स्पॉट कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ होता हुआ देखते रहेंगे, लेकिन जब कोई बंदा वीडियो बना के भेजेगा तो ये कहेंगे वाह जी वाह, भले भले, आप राइट हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, इनके खिलाफ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कर देंगे। लेकिन कोई भी तब आवाज़ नहीं उठाएगा। तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, क्वेश्चन करें
कि ये आपसे क्यों लिए जा रहे हैं, किस चीज़ के इवज़ लिए जा रहे हैं। अभी तो आप गुजरे हैं जगह जगह पे, ये जो रिक्शों को अब पर्चियाँ लग गई हैं, अब वो पर्चियाँ ले कौन रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। अगर कोई पूछने की कोशिश करता है तो उसे डरा धमका दिया जाता है कि नहीं आप ये क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं, किस लिए ये कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरह के पैसे वसूल किए जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्किंग टैक्सीज़ हैं, पार्किंग चार्जेज़ हैं, जो प्राइवेट ओन्ड होते हैं, वो हमसे लिए जाते हैं और हम क्वेश्चन नहीं करते। मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को देख कर भी क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपसे कल को कुछ बड़ा करवाया जाएगा, बड़ा लिया जाएगा। अगर आप आज के साथ इतना गलत हो रहा है तो कल इतना होगा, परसों इतना, उसके बाद इतना, और फिर आपके साथ इतना गलत होगा कि आप अपनी आवाज़ उठाने से भी आजिज़ होंगे। आवाज़ उठाएं उस सब के लिए जो गलत हो रहा है हमारे साथ, लोगों के साथ, सिस्टम के साथ, क्योंकि सिस्टम के साथ गलत होगा क्योंकि सिस्टम खुद ठीक नहीं है। और अगर सिस्टम खुद ठीक हो तो मेरा ईमान है कि ये सब कुछ हमारे साथ जो हो रहा है ये कभी भी नहीं होगा।